एंड श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब प्राकृतिक आपदा। अब देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है 12 मार्च 2011 कृष्णा शो द पिक्चर। अब कृष्णा पिक्चर देख रहा था जहाँ पे द सुनामी इन द न्यूज़पेपर। आफ्टर द reaching school, she asked class teacher, "Sir, I read the news about the tsunami is the newspaper. How does a tsunami occur?" Sir replied, "Natural disaster are of two types of disaster. First of earthquake, second is the tsunami. Okay. And occur due to a changing in a interior of the earth. The disaster are a cyclone, forest to the etc. ओके। अब यहाँ पे सर ने उसको क्या बताया, जैसे भूकंप होता है, सुनामी होती है, तो ये दो तरीके की हमें देखने को मिल सकती है। एक तो पृथ्वी में जो घटना होती है वो एक आंतरिक घटना, तो जो बाहर की तरफ से होती है जैसे तूफान, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओके। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप आना। अब आप देख सकते हो कि अर्थक्वेक जैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे भूकंप के ज़मीन के नीचे ऊपर दबाव होने की वजह से नीचे से ज़मीन क्या कमज़ोर हो जाती है, तो वो अचानक तेज़ी से भूकंप आ जाता है। तो भूकंप की वजह से क्या होता है कि भूकंप केंद्र बिंदु या जो उसका जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से लहरें हो जाती है, या फिर जिस तरीके से भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे में होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है। अर्थक्वेक की वजह से हमें काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर बताई गई है कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है। ओके। उसके बाद हमें बताया गया है कि जैसे कि भूकंप सभी जगह फैल जाता है, और जैसे ज़मीन के नीचे का जो पॉइंट ज़मीन के नीचे होता है तो किस तरीके से होता है। चलिए यहाँ पे हमें जैसे कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि जैसे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ज्वालामुखी हो सकती है जिसमें कि भूमि का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जिसमें हमें बताया गया है ज्वालामुखी। तो जिसमें ज्वालामुखी देखें यहाँ पे आपको पिक्चर में बताई गई है कि किस तरीके से कौन कौन सा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए हायर टेम्परेचर हो जाने की वजह से आग निकलने लगती है, फूटने लगता है, तो चारों तरफ क्या हो जाता है, जैसे पृथ्वी के गर्भ से चारों में नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता है। अब आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी इसके बारे में पढ़ते होंगे कि किस तरीके से ये होता है। ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे चट्टानें फट जाती है, जिसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, जिसमें कि गर्म जगह पर देख सकते हो जैसे चमड़ी मरीजों के लिए जैसे आशीर्वाद बना हुआ है, उसी तरीके पारा, सीसा, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि कलाई आदि सारी खनिज में मतलब हमें ज़मीन में देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर के दबाव की वजह से हीरे बनते हैं, जिससे नीचे की ओर क्या हो जाता है, चट्टान होती है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो जिसे हम लिपिली भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हमें आगे बताया गया है सुनामी। तो सुनामी किस तरीके से आपने कभी देखो न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि कहीं पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से सुनामी आ गई है, तो काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो लगभग हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे अप्रोक्सीमेटली मतलब कि नॉर्मली मतलब 700 to 1600 किलोमीटर जितना हमें देखने को मिलता है। तो खूब तेज़ी से मतलब लहरें आती है और इधर उधर हो जाती है, और ऊंची ऊंची लहरें मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है 11 मार्च 2011 इन जापान। तो जापान में किस तरीके से हमें देखने को मिला था और कितना सारा नुकसान हो गया था, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है, देखिए कि किस तरीके से स्टॉर्म्स आते हैं, उसके बाद में कौन कौन सा नुकसान हमें देखने को मिलता है।
तो ये सारे चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे तूफ़ान हो जाता है तो तूफ़ान हो जाने के बाद अशांति हो जाती है, चारों तरफ जैसे कि लंबाई तक जाता है, तो सारी चीज़ों को मतलब जैसे तूफ़ान आता है तो जितनी भी चीज़ें होती है उन सबको अपने अंदर ले लेता है ना। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर बताए गए कि इस तरीके से इतना सारा नुकसान होता है, जैसे कि आंधी, तूफ़ान, बाढ़, सारी चीज़ें आने की वजह से। तो बाढ़ आ जाती है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों पर नुकसान देखने को मिलता है। ओके, हमें बाढ़ कब देखने को मिलती है, जब क्या हो जाता है कि बहुत या तो वर्षा मतलब रेनी सीज़न में देखने को मिलता है, या उसके बाद कभी कहीं का मतलब बांध टूट जाए तो वो पूरा टूट जाने के बाद हमें देखने को मिलता है, जबकि मतलब डैम टूट जाता है। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि देखिए किस तरीके से चट्टानें पूरी की पूरी टूट जाती है, और जहाँ पे मतलब बरसात ना होने की वजह से पूरा सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सूखा पड़ जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा पेड़ भी हमें देखने को, बरसात नहीं हो जाने की वजह से कमी आ जाती है, पूरी जगह सूखा पड़ जाता है, उसकी वजह से हमें मतलब कि ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखिए अब साइक्लोन आने की वजह से कितना नुकसान होता है, आंधी तूफान आने की वजह से। तो इस तरीके का अर्थ होता है मतलब कि हम इसे चक्रवात बोल सकते हैं कि कई सारा नुकसान देखने को मिलता है, जिसके कारण हलन चलन होती है, तूफान आ जाता है ना, टॉर्नेडो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का नुकसान होता है। यहाँ पे हमें देखिए ड्राइंग बताया है, इस तरीके से साइक्लोन आता है, काफ़ी लोग मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या होता है कि जब जंगल में आग लग जाती है, तो आग लग जाने की वजह से पेड़ वगैरह सब जल जाते हैं, कितना नुकसान देखने को मिलता है और कितना सारा पॉल्यूशन फैल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जंगलों में क्या हो जाता है कि पूरी तरीके से अन्य किसी भी मतलब रीज़न की वजह से आग लग गई, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए लैंडस्लाइड में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि जिसकी वजह से क्या होता है, इसे हम भूस्खलन कह सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान होता है। मतलब अधिक बरसात हो जाने के कारण जैसे कि भूकंप आ जाता है, कई बार पृथ्वी के ऊपर के भाग में खिसक जाती है, जिसमें वर्षा ऋतु में भूस्खलन हो जाता है, या फिर कभी रेलवे की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू।